चाय पत्ती के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके बालों को बहुत ही बढ़िया कलर देता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि चाय पत्ती के साथ में अगर आपने 2 से 3 और इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया तो ये सिर्फ आपके बालों को कलर ही नहीं करता, इनफैक्ट ये आपके बालों के अंदर मजबूती भी देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिससे आप जूझते हैं, हेयर फॉल की शिकायत, डैंड्रिफ की शिकायत, आपके बाल ऐसे में सफ़ेद हो रहे हैं, तो उन सभी का आज मैं वन स्टॉप सोल्यूशन आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चाय पत्ती के साथ में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं वो आप अब आगे की वीडियो में देखिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में डालकर बॉईल करने के लिए स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून डालूंगी चावल। चावल आपके बालों के अंदर अमीनो एसिड की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वो फिक्स करता है। इनफैक्ट फर्मेंटेड राइस वाटर का जो बेनिफिट्स होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से आपके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। नॉर्मल चावल को भी अगर आप अपने बालों में उसका जो पानी होता है वो आपने इस्तेमाल करके लगाना शुरू कर दिया तो दो मुँहे बालों की जो समस्या है वो बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं मेथी दाना सीड्स। मेथी दाना जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्लस इसके अंदर होता है प्रोटीन जिससे कि हमारे बालों के अंदर जो कमी हो जाती है उसको ये पूरा करता है। केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, जब हमारे बालों के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है तो हम मार्केट से इसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। फैंसी फैंसी नाम, फैंसी फैंसी वर्ड से अट्रैक्टेड होके हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आपने डीपली जानने की कोशिश की है कि यही केराटिन, यही प्रोटीन से आप घर में इसको वापस से फिक्स एंड रिपेयर कर सकते हैं और आपके हज़ारों पैसे भी बच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला है हाफ टी स्पून मेथी दाना। अब आपको क्या करना है, इस पानी को तेज़ आंच पे लगातार बॉईल करते रहना है जब तक कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और चावल और मेथी दाना पक के एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाए। आपको इतनी देर ही इस पानी को बॉईल करना है। इसके बाद के स्टेप पे हम चलते हैं। अगर आपको अपने बालों के लिए डाई बनाना हो तो आप इसमें यहाँ पे लेंगे 4 बड़े चम्मच हेना पाउडर। हेना पाउडर आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो। मेरे हिना पाउडर में पहले से ही बहुत सारा भृंगराज मिला हुआ है, प्लस हिबिस्कस पाउडर भी मिला हुआ है। आपको अगर इस हिना का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच यहाँ पे हिना पाउडर लिया है और फिर इसके बाद में हमने जो डिकॉक्शन रेडी किया था सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का, वो ठंडा हो चुका होगा और फिर इसी से ही हम इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे। हेना का बहुत जगह पे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिर्फ कलर करना है तो आप इस डिकॉक्शन को इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके आप अपने पूरे बालों में 2 घंटा लगा के रखेंगे एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट डे ऑयली करेंगे एंड देन शैम्पू करेंगे। अगर आपको इसी हिना के साथ में कंडीशनिंग का काम करना है तब उसका स्टेप दूसरा होगा। हिना ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ आपको कलर देता है, आपके बालों के अंदर शाइनिंग को भी प्रोवाइड करता है, लेकिन तरीका आपको इसका जानना होगा। फिलहाल इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको अपने सफ़ेद बालों को कलर करना है या फिर अगर आपको हल्का सा रेडिश और ऑरेंजिस कलर पसंद है तो आप हिना का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि हर हेयर के स्ट्रैंड्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है ये हिना। अगर आपके बाल नेचुरल ब्लैक हैं तो आपका टोन नेचुरल ब्लैक ही रहेगा, लेकिन अगर आपके हेयर टोन हल्का सा ब्राउनिश शेड में है तो आपको हल्का सा ऑरेंजिश शेड मिलेगा। इसीलिए आप अपने हेयर्स को पहचानिए और उसके हिसाब से आप हिना का एप्लीकेशन करिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जिससे कि हम अपने बालों को करेंगे कलर। नाउ जो कंडीशनिंग वाला बात जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, कलर भी चाहिए, शाइनिंग भी चाहिए, बालों को सॉफ्ट और सिल्की भी रखना है, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 चम्मच हेयर ग्रोथ मिरेकल ऑयल। ये वाला ऑयल कोई मामूली ऑयल नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच इस ऑयल के डाल देंगे इसके अंदर। अब इस ऑयल को भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, इसका रेमेडी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ये तेल मैंने किस तरह से बनाया है। ये तेल आप नॉर्मल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये तेल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या टीनेजर हो, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है।
सकता है। इस तेल का बेस मैंने सरसों का तेल लिया था, अगर आप चाहें तो इसको नारियल तेल में भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको बालों को कंडीशनिंग करना है, सॉफ्ट एंड सपल रखना है और चमकदार बनाना है, तो आप 1 चम्मच इस ऑयल का इसके अंदर डाल देंगे और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे एंड देन इसी हिना को आप अपने पूरे बालों में अप्लाई करेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। एंड देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके जब आप हिना को वॉश कर लेंगे तब आप अपने बालों को शैम्पू से धो लेंगे। तब आपको कोई ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको नेक्स्ट डे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जब ये सूख जाए तो आपको संग संग शैम्पू कर लेना है। तब आप देखिए कि आपके बालों के अंदर जो गज़ब का ग्लो एंड कंडीशनिंग आएगा वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये हो गया कंडीशनिंग के लिए। इसके बाद जो हमने पानी जो बना के रखा था, जो हमने चावल मेथी का जो डिकॉक्शन रेडी किया था, अब क्या करना है, उस डिकॉक्शन को आप छान के आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपको इसको इस्तेमाल करना है एज अ टोनर के तौर पर। टोनर का काम क्या होता है, आपके जड़ों के अंदर जब ये पानी जाता है तो आपके जड़ों को नरिशमेंट प्रोवाइड मिलता है बहुत सारी चीज़ों का। इसके अंदर हर एक का बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया था। आप इसको अपने पूरे जड़ों में स्प्रे करिए, स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए और अपने बालों को सुखा लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट डे आप शैम्पू करेंगे। ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये है हेयर बूस्टिंग टॉनिक, जो कि आप अपने बालों में बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल मैंने 2 तरीके से आपको बताया, एक तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं और दूसरा आप अपने हिना के अंदर ऐड करके भी इसको लगा सकते हैं। सो ये मल्टीपर्पज़ वाटर है, डिकॉक्शन है, जो कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज जो मैंने बताया आपको, ये 2 स्टेप प्रोसेस, एक तो है आपका हिना और दूसरा है ये वाला हेयर टॉनिक, बूस्टिंग टॉनिक। तो बस इस तरह से आपको इसे लगाना है और अपने बालों में अप्लाई करना है। रिजल्ट्स जो भी आपको मिलेगा ज़रूर फीडबैक मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। इसको मैंने इसी हिना को मैंने रात भर लोहे की कढ़ाई में छोड़ दिया था, तो ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर का हो गया था। अब जिनको बहुत ज़्यादा ब्लैक चाहिए अपने बालों में, सेम इस हिना को आप किसी लोहे के बर्तन में रात भर इसी तरह से छोड़ दीजिए, तो ये कम्प्लीटली जेट ब्लैक कलर का हो जाएगा। और फिर अपने बालों में आप लगाकर इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ दीजिए एंड देन आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू करेंगे एंड देन रिंस ऑफ कर देंगे। सो ये सारे जो स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर कर रही हूँ, ये सारे के सारे स्टेप्स आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और मैंने जो ऑयल के बारे में आपको बताया था, तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ में अभी शेयर करूंगी कि वो ऑयल किस तरह से बनता है और आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो ऑयल मैंने बनाया था। सबसे मैंने लिया है सरसों का तेल और फिर इसको गरम करने के लिए मैंने इसके अंदर छोड़ दिया था। ये वाला तेल आप बनाएंगे लोहे के कढ़ाई में। नॉर्मल कढ़ाई का इस्तेमाल जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा। एल्युमिनियम का तो बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज वो आपके बालों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करने के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। और मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कच्ची घनी सरसों का तेल, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म का सरसों का तेल होता है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो कितने हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होता है और प्लस आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 आंवला ग्रेट करके। फ्रेश आंवला अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे ड्राइड आंवला जो रॉ फॉर्म में होता है वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला को ग्रेट कर लिया था और वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था। अब आंवला के अंदर होता है पानी का कंटेंट, तो आप सावधानी पूर्वक करिएगा, बिकॉज गर्म तेल के अंदर अगर आप डालेंगे तो फिर ये चिटकना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपके हाथ पैर जल भी सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक करिएगा। आँच को एकदम लो कर दीजिएगा और धीरे धीरे इस आंवला को इस सरसों के तेल के अंदर पकने दीजिए, ताकि ये धीरे धीरे अपना जो बेनिफिट्स है वो इस ऑयल के अंदर रिलीज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आंवले का बेनिफिट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके बालों के लिए वरदान होता है। इनफैक्ट टूटते, झड़ते और गिरते हुए बालों का वन स्टॉप सोल्यूशन होता है आंवला। आंवला का सेवन आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। प्लस आंवला को अगर आपने डाइट में इंक्लूड कर दिया तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 मुट्ठी भर के ड्राइड करी लीव्स।
अब यहाँ पे मैंने ड्राइड लिया है, आप इसको फ्रेश भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स बहुत सारे सवाल करते हैं कि किस फॉर्म में लेना है। आप इसको किसी भी फॉर्म में लीजिए, बस करी पत्ता होना चाहिए। करी पत्ता मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के लिया है, वो आप इस तेल के अंदर डाल देंगे। विटामिन B12 से भरपूर होता है, प्लस इसके अंदर आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है ना, ये आपके बालों के अंदर जान डाल देता है, झाड़ू जैसे बालों को भी लंबा करने की ताकत रखता है। इसके बाद हम यहाँ पे काले तिल जो ले रहे हैं, ये ऑप्शनल है। हालांकि उस तेल में मैंने नहीं ऐड किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काला तिल का अगर आपने इस तेल के अंदर एडिशन कर दिया तो मतलब ये तेल आपके जड़ों को रस्सी जैसा स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर चाहे आप अपने बालों को केयरिंग करें चाहे ना करें, ये बस आप ये तेल लगा लीजिए तो ये आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। तो ये हमारा गया यहाँ पे काला तिल का पाउडर। अब हमने यहाँ पे काले तिल को अच्छे से मैंने पीस लिया था, पीस करके अब इस तेल के अंदर जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट ना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने ये डाल दिया इस तेल में तो ये गजब का वंडर्स वर्क करेगा। इनफैक्ट काले तिल का सिर्फ तेल भी आपने लगाना शुरू कर दिया ना, तो भी ये आपके बालों में मैजिक की तरह वर्क करेगा। 3 महीने बाद आप ये तेल का एप्लीकेशन करने के बाद में मुझे रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको 100% रिजल्ट्स देगा। ये तेल का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज इसमें आपने खुद देखा है कि सब के सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मैंने एडिशन किया है। अब जहाँ पे मैंने बेस इसका सरसों का तेल लिया था, यहाँ पे आप नारियल का तेल ले सकते हैं। और अगर आपने ये सफ़ेद तिल के तेल पे बनाना स्टार्ट कर दिया तो मतलब गज़ब का भाई ये तेल हो जाएगा। तो अपने बालों के बारे में आप खुद समझिए कि आपके बालों के अंदर किस वजह से आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। उनको बचाने के लिए ये टॉपिकल एप्लीकेशन होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अंदर से भी अपने नरिशमेंट को ध्यान देना है। अगर आप कोई चीज़ की डिफिशियंसी है तो भी उसका प्रॉपर ख्याल रखिए। आयरन की डिफिशियंसी है तो आप पालक, यहाँ तक कि पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन इंक्लूड कर दीजिए, जिससे कि आप अंदर से स्ट्रांग रहें और आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इस तेल जब भी ठंडा हो जाए तो आप इसको छन्नी की मदद से छान लीजिए और फिर आप इसको अपने हेयर पैक में इस्तेमाल करिए, जैसे मैंने आपको बताया था। और हफ्ते में 3 बार तो ये तेल ज़रूर लगाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया है, फुल स्टेप कि पहले मैंने क्या बताया था और अभी का लास्ट का स्टेप। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताने आइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। प्लस अगर आपको अच्छा लगा था एक लाइक, सपोर्ट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड देन सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। हाइप का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मैं फिर से मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।